वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ और ना ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी को सपोर्ट करो, क्योंकि ये कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है जो आप इसे सपोर्ट कर रहे हो। ये बहुत कंसर्निंग चीज़ है और हमें इसे बहुत समझदारी से लेना चाहिए। इसको समझने के लिए पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसके रीजंस और इंडिया को इसका क्या इफेक्ट होगा, हम इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल तो हम चलते हैं इसके मैप की तरफ और देखते हैं कि ये कंट्रीज मैप पे कैसे दिखती हैं। अगर आप इस मैप को अच्छे से देखेंगे तो येलो कलर में आपको दिखेगा इजराइल और दो तरफ पैलेस्टीन, एक है वेस्ट बैंक और एक है गाजा पट्टी, और मिडिल में आपको कहीं दिख रहा होगा जेरूसलम। इस नाम को याद रखना क्योंकि यहीं पे सब कुछ शुरुआत हुई थी। और अगर इसके बाउंड्रीज की तरफ देखेंगे तो एक तरफ है इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और ऊपर है लेबनान। आप इस मैप को तो अच्छे से देख लिया, अब हम चलते हैं इसके हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जेरूसलम में 3 धर्मों के पवित्र स्थान हैं, वो है इस्लाम, क्रिश्चियंस और जूइश। इस्लाम में माना जाता है कि उनका दूसरा पवित्र स्थान अल अक्सा मॉस्क यहीं पर है। जूइश लोगों का मानना ये है कि उनका द टेम्पल माउंट, जो भी फिलहाल नहीं है, पर एक दीवार है जहाँ पे देख के वो प्रे करते हैं और वो उसे अपना पवित्र स्थान मानते हैं। क्रिश्चियंस का कहना ये है कि जीसस क्राइस्ट जब छोटे थे यहीं पे ले आया गया था और उनका क्रूसिफिकेशन भी वहीं पे हुआ था, यानी उनको सूली पे चढ़ाया गया था, और जब उनका रीबर्थ हुआ वो भी यहीं पे हुआ। इसीलिए ये तीनों धर्मों के लिए ये बहुत पायस प्लेस है, यानी पवित्र स्थान। जेरूसलम के हिस्ट्री को तो हमने जान लिया, अब हम समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है 1947 से पहले से। यहाँ पे जब ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिशर्स ने एक ऑफर दिया जूइश लोगों को, कहते हुए कि अगर वो लोग उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट करते हैं तो उनको एक सेपरेट कंट्री मिल जाएगी। इस उम्मीद में दुनिया भर के सारे जूइश लोग इजराइल में आने लगे, और जब जूइश लोग यहाँ पे बढ़ने लगे तो इजराइल और पैलेस्टीनियन लोगों में झगड़ा बढ़ने लगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे, यानी कि जूइश लोग और इस्लाम लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। इसे देखकर ब्रिटिशर्स वहाँ से चल दिए और पूरा हैंड ओवर कर दिया यूएन को। जब यूएन ने टेक ओवर किया तब यूएन ने एक डिसीजन लिया, कहते हुए कि एक बनेगा इजराइल का कंट्री और एक बनेगा पैलेस्टीन, और जो भी झगड़ा जेरूसलम को लेके हो रहा है वो जेरूसलम खुद यूएन कंट्रोल करेगा। इस बात से जूइश लोग तो जल्दी से एग्री हो गए, लेकिन पैलेस्टीनियंस जो अरब लीडर्स थे उन्होंने कभी इसको एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये हमारा पायस प्लेस है, यानी कि पवित्र स्थान, हम इसे पूरा ऑन करना चाहते हैं। बस यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। अरब कंट्रीज ने चाहा कि वो अपनी ताकत से जेरूसलम को अक्वायर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जूइश लोग, इजरायली लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने सारे कंट्रीज को हरा कर जेरूसलम को अपने पूरे हाथों में कर लिया। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जब ये बात इतनी पुरानी है तो अभी क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो अभी हम जानते हैं कि अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है और अभी क्या प्रॉब्लम लोगों को है वहाँ पे। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो पूरा जेरूसलम है इजराइल के हाथों में, और इजराइल ने परमिशन दी हुई है कि मुस्लिम्स लोग अल अक्सा मॉस्क में आकर अपनी प्रेयर्स कर सकते हैं। लेकिन इजराइल का कहना है कि ये लोग जब प्रेयर्स करने चाहते हैं तब प्रेयर्स नहीं करते, बल्कि वहाँ पे अटैक प्लान करते हैं। इस्लामिक लोग जो वहाँ पे प्रेयर करने जाते हैं उनका कहना है कि इजरायली लोग वहाँ पे आके उनको परेशान करते हैं उनके प्रेयर्स में। बस यहीं पे आज कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। ये तो हो गया पहला रीज़न। अब हम बात करते हैं हमास की। कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके कहते हैं कि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कंट्रीज जैसे कि ईरान, इराक कहते हैं कि वो अपनी एक हक की लड़ाई लड़ रहा है। अभी हमास जो गाजा पट्टी में स्थित है उसे सारे अरबिक कंट्रीज से फंडिंग मिलती है, जिससे वो इजराइल के खिलाफ अटैक्स प्लान करता है। अब जब बात प्रेजेंट की हो चुकी है तो इजराइल अपने आप में इंस्टेबल है, इजराइल के पॉलिटिक्स में ही कोई गड़बड़ है। तो हमास को लगा कि यही सही वक्त है, यही सही वक्त है अटैक के लिए। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। उन्होंने सारे अटैक्स अपने एक साथ कर दिए। बस यही से शुरुआत हो जाती है इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर के बीच। अब हम बात करते हैं इंडिया को इससे क्या इफेक्ट होगा। पहली चीज़ है इन्फ्लेशन। अगर सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो जाए तो इन्फ्लेशन तो ऑब्वियस है। दूसरी बात है ट्रेड डिस्ट्रप्शंस। पिछले साल इंडिया ने 18,600 करोड़ वर्थ गुड्स को इजराइल से इंपोर्ट किया था और 68,000 करोड़ वर्थ गुड्स को हमने एक्सपोर्ट किया था, जिससे हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना था। तीसरी चीज़ है वेपन्स और एमिनेशंस। एवरी ईयर इंडिया $1 बिलियन के वेपन्स और एमिनेशंस इजराइल से खरीदता है, और ये एक बहुत बड़ा ट्रेड है। अगर इसका डिसरप्शन हो जाए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है।
ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर के बारे में बताती है। ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए बहुत रिसर्च लगती है। सो हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।